तो आज हम लोग सीखेंगे कि जब हम लोग कभी किसी के घर पे आरओ जाके बनाते हैं तो आरओ बनाने का चार्ज कितना लें, मतलब उसे सर्विस चार्ज कितना लें और जो उसमें सामान लगाए उस सामान का कितना पैसा लें। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग ये सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से जितने भी इसमें पार्ट लगते हैं सारे के सारे पार्टों के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सारे पार्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। और अभी मैं यहाँ पे बताऊँ कितना आपको सर्विस चार्ज लेना है और सामान जो उसमें लगाएंगे उसका कितना लेना है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कितना कितना आपको चार्ज लेना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से पार्ट लिखे गए हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कितना पैसा लेना है। सबसे पहला है डीवी प्लस सर्विस चार्ज। डीवी का मतलब तो डायरेक्ट वाल्व। देखिए जब आरओ आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने पे जो वहाँ पे नल के पास एक डीवी लगाते हैं, डायरेक्ट वाल्व लगाते हैं जिससे कि उसके अंदर पानी आए आरओ के अंदर, वही डीवी। तो डीवी प्लस सर्विस चार्ज। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज़ और यहाँ पे लिख देते हैं आपका कि इंस्टॉलेशन का, देखिए ये भी भूल गया था, इंस्टॉलेशन। ठीक, आरओ का इंस्टॉल करेंगे, आरओ अगर इंस्टॉल करते हैं तब कितना लेंगे, और अगर डीवी लगाते हैं प्लस सर्विस चार्ज कितना लेंगे, मतलब उसको बनाने का कितना लेंगे, और जो उसमें सामान डीवी लगाएं मतलब जो पार्ट लगाएं डीवी, ये कितना लेंगे इसका। प्री फिल्टर प्लस सर्विस चार्ज। प्री फिल्टर हाउजन प्लस सर्विस चार्ज। पाइप, जो उसमें कनेक्शन पाइप होती है, ये पाइप देखिए यहाँ पे जो पाइप है इसकी, ये जो पाइप होती है ये पाइप का कितना लेंगे, कितने रुपए मीटर के हिसाब से लेंगे। और फिर उसके बाद है आपका सेडिमेंट, कार्बन और मिनरल कार्टेज। देखिए सेडिमेंट फिल्टर, कार्बन फिल्टर, मिनरल कार्टेज फिल्टर, इन तीनों को अगर हम लोग लगाते हैं, या सेडिमेंट को लगाते हैं या कार्बन को लगाते हैं या मिनरल कार्टेज को लगाते हैं, तब कितना हम लोग चार्ज करेंगे उसका, और अपना सर्विस चार्ज मतलब अपना मेहनताना कितना लेंगे। फिर उसके बाद है मेम्ब्रान फिल्टर। अगर मेम्ब्रान को चेंज करते हैं तो उसका कितना लेंगे, और मेम्ब्रान हाउसिंग चेंज करते हैं तो उसका कितना लेंगे, और सर्विस चार्ज कितना लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे अल्कलाइन फिल्टर और सर्विस चार्ज। आरओ सर्विसिंग, सर्विस चार्ज। देखिए यहाँ आरओ सर्विसिंग, ठीक ना, तो इसको सर्विस चार्ज हटाइए, आरओ सर्विसिंग का ही मतलब उसमें सब जोड़ दिया जाएगा। ओके, मतलब कि आरओ सर्विसिंग का मतलब ये होता है कि उसमें जो आरओ में सारे फिल्टर लगे होते हैं, 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद जब सर्विस शुरू करना होता है तो उसके सारे के सारे फिल्टर को चेंज किया जाता है, तो वहाँ पे कितना चार्ज हमें लेना रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे देखिए बूस्टर पंप मोटर, फिर है एसवी, फिर यहाँ पे यूवी लैम्प हाउजन प्लस सर्विस चार्ज, और यूवी चोक प्लस सर्विस चार्ज, एसएमपीएस प्लस सर्विस चार्ज, फ्लोट स्विच प्लस सर्विस चार्ज। फिर यहाँ पे देखिए प्रेशर स्विच प्लस सर्विस चार्ज। फिर है एफआर मतलब फ्लो रिस्ट्रिक्टर, जो कि इतना बड़ा एफआर लगा होता है, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए एफआर होता है। ये एफआर अगर लगाते हैं और सर्विस चार्ज कितना लेंगे। फिर इसके बाद है टीडीएस कंट्रोलर, मतलब कि अगर इसमें टीडीएस कंट्रोलर जो टीडीएस को कंट्रोल करता है उसको लगाते हैं तो उसको लगाने का कितना चार्ज लेंगे और सर्विस चार्ज कितना हमारा रहेगा। तो इन सारे के बारे में अब हम डायरेक्टली सीखते हैं कितना चार्ज लेना है। देखिए सबसे पहला हमारा है आरओ इंस्टॉलेशन। जब हम लोग आरओ को लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग 350 रुपया, मतलब आरओ को इंस्टॉल करने का 350 रुपया चार्ज हम लोग लेंगे कस्टमर से। तो 350 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज ये होता है। ओके, आरओ जब भी लगाएंगे तो 350 रुपया चार्ज करेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे है हमारा डीवी, तो डीवी का हम लोग चार्ज रखेंगे 150 रुपया डीवी का प्लस 250 रुपया सर्विस चार्ज। अगर मान लीजिए आरओ को हटाना है, आरओ लगा है कहीं पे और उसको हटा के दूसरी जगह लगाना है, तो वहाँ पे जो वहाँ पे नल लगा रहेगा ना उसके बगल में एक डीवी लगाना पड़ेगा, ज्वाइंटर, जहाँ से ये हमारा पानी वहाँ आरओ में इन होगा। तो उसको जब लगाएंगे तो 150 रुपये इसका लेंगे और 250 रुपये अपनी सर्विस चार्ज। ठीक, फिर इसके बाद है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर का मतलब ये होता है कि जो हमारा बाहर वाला फ़िल्टर बड़ा वाला होता है उसमें जो सोखते का लगा हुआ होता है, सबसे बाहर जो बड़ा फ़िल्टर होता है उसमें प्री फिल्टर उसी को बोलते हैं। तो उसमें जो कैंडल लगा होता है उसको कैंडल के नाम से भी जानते हैं, उससे कहते हैं प्री फिल्टर। तो प्री फिल्टर लगाएंगे तो प्री फिल्टर का हम लोग 100 रुपये चार्ज रखेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ आपको कि यहाँ पे 100 रुपये ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर जो है ना वो अपने से खुद ला करके चेंज कर लेते हैं, तो उनको सस्ते में मिल जाएगा। आपसे कहेंगे 200-250 तो वहाँ पे उनको महंगा लगेगा, तो ये गलत इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे आपको 100 रुपया ही चार्ज इसका लगाना है, ज़्यादा नहीं। इसमें भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 रुपये इसका प्लस 250 रुपया सर्विस चार्ज।
फिर यहाँ पे प्री फिल्टर हाउजन, मतलब ये प्री फिल्टर जिसमें लगेगा, ये जो प्री फिल्टर है ये जिस हाउजन जिस बॉक्स में लगेगा, बड़ा वाला जो बॉक्स होता है ओ, तो वही हाउजन है। तो प्री फिल्टर हाउजन जब लगाएंगे तो यहाँ पे प्री फिल्टर हाउजन का दाम रखेंगे 300 रुपया, 300 प्लस 250 रुपया सर्विस चार्ज। एकदम सही रेट है, ध्यान से समझिएगा। प्री फिल्टर हो गया। फिर है पाइप, तो पाइप जब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे कनेक्शन पाइप, तो इसको हम लोग 15 रुपया पर मीटर के हिसाब से लगा देंगे, मतलब 1 मीटर 15 रुपये की देंगे कस्टमर को, हमको थोड़ा सा सस्ते में मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेडिमेंट फ़िल्टर, अगर आप उसमें सेडिमेंट फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं या कार्बन फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं या पोस्ट कार्बन चेंज कर रहे हैं या मिनरल कार्टेज फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं, जो बड़े बड़े फ़िल्टर लगे होते हैं ऊपर, उसको अगर चेंज कर रहे हैं तो उसका हम लोग चार्ज रखेंगे 350 रुपया। ओके, 350 एक फ़िल्टर का दाम रहेगा। अगर एक फ़िल्टर चेंज करते हैं सेडिमेंट या कार्बन या मिनरल कार्टेज तो 350 रुपये एक फ़िल्टर आएगा, क्लियर। तो और जो हमारा सर्विस चार्ज रहेगा ये रहेगा 250 रुपया। फिर इसके बाद है मेम्ब्रान फ़िल्टर। देखिए मेम्ब्रान फ़िल्टर जो हमारा है ये 1200 रुपये का रहेगा, 1200। और अगर मेम्ब्रान हाउजन, मतलब जिसमें मेम्ब्रान लगता है, मतलब कि जिसमें मेम्ब्रान डाला जाता है, मतलब जो मेम्ब्रान का बॉक्स होता है ना, वही बॉक्स कहते हैं हाउजन। तो मेम्ब्रान हाउजन अगर लगा रहे हैं तो इसको लगाएंगे आप लोग 300 रुपये, ओके, 300 रुपया इसका चार्ज लेंगे। और अगर अल्कलाइन फ़िल्टर, अल्कलाइन फ़िल्टर का मतलब ये है कि जो लास्ट में छोटा वाला फ़िल्टर नहीं लगा था फ़िल्टर में, उसके बाद फिर पानी चला जाता है टैंक में, क्लियर। तो वही जो छोटा वाला फ़िल्टर होता है अल्कलाइन फ़िल्टर, या फिर किसी में छोटा वाला ये मिनरल कार्टेज लगा होता है, तो उसका आप लोग दाम रखेंगे ना 150 रुपया। कितने का रखेंगे? 150। यहाँ पे सर्विस चार्ज जो वही 250 रुपया रहेगा आपको, क्लियर, प्लस सर्विस चार्ज 250 इसका भी रहेगा, मतलब 250 ही सर्विस चार्ज रहेगा आपका। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जो अल्कलाइन है ये भी आपका, ये जो आपका अल्कलाइन फ़िल्टर ये 150 का ये रहेगा, और प्लस 250 रुपया सर्विस चार्ज। आरओ सर्विस, और आरओ सर्विसिंग मतलब कि जब आरओ की सर्विसिंग होगी, आरओ की सर्विसिंग मतलब उसके सारे फ़िल्टर को चेंज किया जाएगा। देखिए आरओ की सर्विसिंग कब कराई जाती है, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब भी 1 साल हो जाए, 1.5 साल हो जाए, तो आरओ की सर्विसिंग करवा देनी चाहिए, मतलब उसके सारे के सारे फ़िल्टर को चेंज करवा देना चाहिए। उस पर लिखा भी होता है कि आफ्टर 12 मंथ रिप्लेस, मतलब चेंज कर दो। तो यहाँ पर हमें 1 साल हो गया, हम सर्विस करने गए, तो यहाँ पर हमें लेना है 2700 रुपये, प्लस कुछ नहीं, 2700 रुपये हम टोटल कर देंगे। 2700 में हमारा सर्विस चार्ज भी हो जाएगा। इसमें हमारा प्री फिल्टर, कार्बन फ़िल्टर और हमारा जो मिनरल कार्टेज है और जो भी फ़िल्टर इसमें है सारे फ़िल्टर चेंज हो जाएंगे, पाइप भी चेंज कर देंगे, क्लियर, 2700 रुपये में। फिर है हमारा बूस्टर पंप मोटर, जिसमें मोटर लगता है पानी को प्रेशर बनाने के लिए, तो वो हम लोग लगाएंगे 1500 रुपये में, क्लियर, 1500 प्लस 250 रुपया सर्विस चार्ज। एसबी है, एसबी का मतलब होता है साइलेनाइट वाल्व, जो उसमें पानी रोकने वाला वाल्व होता है, एक मोटर होता है छोटा सा, वही एसबी। तो एसबी अगर लगाते हैं तो एसबी का चार्ज हम लोग रखेंगे 350, 350 प्लस 250 सर्विस चार्ज। और अगर यूवी लैम्प चेंज कर रहे हैं, यूवी लैम्प मतलब जो उसमें एक राड लगा होता है, यूवी लैम्प जो जिससे रे निकलती है, किरणें निकलती हैं, वही जो लैम्प है उसको चेंज करना, 100 रुपया लैम्प का हो जाएगा आपका। और अगर आपको उसका हाउजन चेंज करना है, मतलब उसमें जिसमें ये यूवी लैम्प जिसमें दिखा दें आपको एक बार, देखिए ये जो है ये यूवी लैम्प है, ये यूवी लैम्प है और ये इसका हाउजन है जिसमें ये लगता है। तो अगर ये चेंज कर रहे हैं राड तो आपको 100 रुपये लेना है, और अगर ये चेंज कर रहे हैं जो हाउजन है तो आपको 350 रुपया लेना है। यहाँ पे कितना? 350 प्लस सर्विस चार्ज 250 रुपया, ये हो गया। फिर है यूवी चोक, यूवी चोक। अब ये जो यूवी चोक मतलब समझ लीजिए कि इसकी चलाने के लिए एक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं चोक, यही इस लैम्प को ऑन करता है, तो इसको चोक कहते हैं, यूवी चोक। तो अगर जब भी यूवी चोक लगाने की बारी आए तो वहाँ पे आपको यूवी चोक का देखिए ये यूवी चोक है, और इसको आप लोग लगाएंगे 400 रुपये में, क्लियर, 400 प्लस 250,
400 प्लस 250 मतलब 650 रुपये चार्ज आएगा इनका। तो 650 रुपया बता दीजिए, मान लीजिए 50 रुपये छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। अब फिर इसके बाद हमारा SMPS है। SMPS जो हमारा है, देखिए SMPS भी दिखा देते हैं एक बार आपको। ये SMPS अगर आप लगाते हैं यहाँ पे, तो इस SMPS का जो दाम लेंगे ये आप लेंगे 600 रुपया। SMPS कितना लेंगे? 600 प्लस 250 रुपया सर्विस चार्ज। और अगर आप फ्लोट स्विच लगाते हैं, जो कि पानी वाली स्विच होती है जो कट करती है पानी भर जाने के बाद, वही फ्लोट स्विच, तो यहाँ पे फ्लोट स्विच का 150 रुपया लेंगे, 150 प्लस 250 सर्विस चार्ज। फिर यहाँ प्रेशर स्विच अगर लगाते हैं आप, प्रेशर स्विच मतलब जो कि पानी में, टंकी में अगर पानी रहता है तो वो ऑन होती है तो हमारा RO चलता है, और ये सब में नहीं रहता, क्लियर। तो ये जो हमारा प्रेशर स्विच है, ये प्रेशर स्विच अगर लगाते हैं तो इसका भी 150 रुपया चार्ज करेंगे प्लस 250 सर्विस चार्ज। और अगर FR लगाते हैं, तो अगर FR लगाते हैं, ये FR, तो ये FR लगाते तो यहाँ पे आप FR का लेंगे 120 रुपया प्लस 250 रुपये सर्विस चार्ज। और अगर TDS कंट्रोलर लगाते हैं यहाँ पे, अगर TDS कंट्रोलर लगाते हैं तो TDS कंट्रोलर का आप 80 रुपया लेंगे प्लस 250 सर्विस चार्ज। तो ये सारे के सारे जितने भी मतलब RO में पार्ट लगते हैं और RO की सर्विसिंग का और RO के इंस्टॉलेशन का जो सिस्टम है हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, सारे पार्टों का जो रेट है कस्टमर के लिए और जो हमारा सर्विस चार्ज है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और आपको एग्जैक्टली ये बता दिया है कि इसमें कितना आपको चार्ज लेना है कस्टमर से। अगर कस्टमर के घर जाइए तो सबसे पहले उससे ये क्लियर करिए कि ये देखिए इतने का ये पार्ट आएगा और इतना सर्विस चार्ज होगा हमारा, तो इन दोनों को मिलाकर उसको बताइए कि इतने रुपये खर्चा है, आप बताइए बनाएं या ना बनाएं। अगर वो कहता है बनाने के लिए तो बनाइए, अगर नहीं कहता है तो मत बनाइए। पहले क्लियर कर लेने से फ़ायदा ये होगा कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, तो पहले आप लोग क्लियर करिएगा। और ये रेट मैंने बता दिया, एकदम सही रेट है, ये ना ही ज़्यादा है और ना ही कम है। हम लोग इतना ही रेट लेते हैं जब भी किसी RO को रिपेयर करने जाते हैं, तो इतना इसका हम लोग रेट लेते हैं। हाँ, अगर नज़दीक है, आसपास थोड़ा सा है, तो आप उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि कितना रेट आपको लेना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका, अगर लेना चाहते हैं तो, या फिर आप नोटबुक पे लिख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सकें। आप लोग मेहनत करिए, जो कोई भी प्रॉब्लम हो आपके काम में आप लोग कमेंट किया करिए और मैं उस कमेंट का आंसर आपको दूंगा। और एक चीज़ बता दूं, अगर आप फ्रिज का और AC का अगर रेट नहीं जानते हैं आप लोग, तो फ्रिज और AC का रेट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे जाके आप लोग उस रेट को भी जान सकते हैं कि फ्रिज बनाए तो कितना रेट लें और अगर AC बनाए तो कितना रेट लें। इसके ऊपर हमारी वीडियो बन चुकी है और उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।